इमेजिन दिस, आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज बहुत कुछ करना है। आपके पास गोल्स है, एम्बिशंस है, ड्रीम्स है। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, एक अजीब सी भागदौड़ में फंस जाते हैं। कभी काम की डेडलाइन, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग और कभी वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो दिन का आधा समय खा जाते हैं। फिर रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आज भी वो नहीं कर पाया जो सच में करना चाहता था। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरे पास पूरे 24 घंटे होते हैं, फिर भी मैं अपने सबसे जरूरी काम क्यों नहीं कर पाता? क्यों ऐसा लगता है कि टाइम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है? क्या टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना और हर घंटे का हिसाब रखना है, या फिर कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकता है? यही सवालों का जवाब देने के लिए मास्टर योर टाइम हमें सिखाती है कि टाइम को मैनेज करना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। यह सिर्फ टास्क्स को पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हम अपने समय को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स में, अपनी ग्रोथ में, अपनी हैप्पीनेस में। मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें हर दिन सुबह 86,400 रुपए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने उसे दिन खत्म होने से पहले यूज नहीं किया तो वो जीरो हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप एक एक रुपए को वाइजली खर्च करेंगे ताकि कोई पैसा वेस्ट न जाए। अब सोचिए, हमारे पास भी हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन हम उसे किस तरह यूज करते हैं? हम उसे वाइजली इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो बेकार की चीजों में वेस्ट हो जाता है? इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, आपका समय आपकी सबसे बड़ी करेंसी है, और जैसे हम पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही हमें अपने समय को भी वैल्यू देनी होगी। लेकिन टाइम को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की नहीं, हमारी हैबिट्स की है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से मैं डिसिप्लिन में आ जाऊंगा, कल से डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दूंगा, कल से अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि हमारी डेली हैबिट्स डिफाइन करती है कि हम अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या आपको याद है जब आपने लास्ट टाइम कोई बड़ा गोल सेट किया था, जैसे वेट लॉस, एक नया स्किल सीखना या फिर कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना? आपने शुरुआती 2-3 दिन पूरे जोश में काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगी और एक हफ्ते बाद आप फिर से वही पुराने रूटीन में आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, अचानक से आने वाले कॉल्स और वो छोटे छोटे काम जो हमारे असली काम से ज्यादा अर्जेंट लगते हैं। हम अपने गोल्स पर काम करने बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही यूट्यूब पर किसी रैंडम वीडियो में खो जाते हैं। फिर गिल्ट होता है कि टाइम वेस्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो गिल्ट हमें खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो यह है कि समस्या आपकी विल पावर की नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी की है। विल पावर कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से टाइम कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए किताब हमें बताती है कि आपको टाइम मैनेज करने के लिए खुद को मैनेज करना होगा। आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी होंगी जो आपके समय को चुरा रही है, और फिर उन्हें कॉन्शियसली एलिमिनेट करना होगा। सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपना फोन पूरी तरह बंद रखने को कहा जाए, तो क्या आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे? क्या आप अपने गोल्स के लिए ज्यादा डेडिकेटेड महसूस करेंगे? शायद हाँ, लेकिन फोन ही एकमात्र डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वो भी है जब आप हर छोटे छोटे काम के लिए हाँ बोल देते हैं, जब आप दूसरों की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं, जब आप लाइफ में हर चीज को अर्जेंट मान लेते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करते हैं। अब एक और सिनारियो सोचिए, आपके सामने 2 लोग हैं, एक वो जो हर चीज के लिए हाँ कहता है, और दूसरा वो जो हर चीज को इवैल्यूएट करता है कि ये उसके गोल्स के साथ अलाइन करता है या नहीं। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा?
ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि लाइफ में हर चीज के लिए हाँ कहना आपको कहीं नहीं ले जाता, बल्कि आपको उन चीजों के लिए नो कहना सीखना होगा जो आपके असली गोल्स के रास्ते में आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं डिस्ट्रैक्शन से बच भी जाऊं, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम की कमी होती है। इसका जवाब सिंपल है, टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटीज की कमी होती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि फोकस का मतलब यह नहीं कि आप नए आइडियाज को अपनाते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप 100 बेकार आइडियाज को रिजेक्ट कर पाते हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें। अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करें, आज मैं कौन सा एक ऐसा काम कर सकता हूं जो मेरी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसे सबसे पहले करें, बाकी चीजें बाद में। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है, आपको हर दिन सिर्फ बिजी नहीं रहना, बल्कि इंटेंशनल रहना है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग बातें हैं। एक इंसान दिन भर काम करता है लेकिन कुछ अचीव नहीं करता, और दूसरा इंसान सिर्फ 4 घंटे काम करता है लेकिन अपना सबसे बड़ा गोल पूरा कर लेता है। अंत में एक बात याद रखें, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, जितने एलोन मस्क, बिल गेट्स और बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने टाइम को प्रायोरिटी के हिसाब से यूज करते हैं, और हम अक्सर अपने टाइम को दूसरों की प्रायोरिटीज पर खर्च कर देते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने समय को वैसे ही इन्वेस्ट करेंगे जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप अपने हर दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करेंगे, या फिर वैसे ही चलते रहेंगे जैसे अब तक चलता आया है? क्योंकि याद रखिए, समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर हमने इसे वाइजली यूज नहीं किया तो यही सबसे बड़ा रिग्रेट भी बन सकता है।